हम जिद पर अड़े हैं, जिद नहीं तोड़ेंगे। हम जिद पर अड़े हैं, जिद नहीं तोड़ेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे। जिद। कुछ लोग जिद्दी किस्म के होते हैं। इन्हीं जिद्दी किस्म में से हम फाउंडर्स मित्र हैं और मिस्टर एस मुफारिस सर हैं। आइए इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में जानते हैं कि मिस्टर एस मुफारिस सर किस जिद पर अड़े हैं और हम फाउंडर्स मित्र किस जिद पर अड़े हैं। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। कुछ फाउंडर्स मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसलिए तत्काल उसे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है और वह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। दोस्तों, हम फाउंडर्स मित्र और मिस्टर एस मुफारिस सर किस जिद पर अड़े हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें बैक एंड में चलना होगा और एक बार फिर याद करना होगा कि ऑन पैसिव में क्या हुआ था। हमने ऑन पैसिव में फाउंडरशिप लिया था, मल्टीपल अकाउंट्स लिए थे और सब्सक्रिप्शन पैकेज भी लिया था। उस समय ऑन पैसिव को इस तरह प्रमोट किया जा रहा था कि हमें लग रहा था कि हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन यदि होगा तो यहीं से होगा। उस समय सफ़ा मेट्रो स्टेशन को अपने नाम करना, फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप करना, बुर्ज खलीफा पर 2 फ्लैट खरीदने की बात करना और बुर्ज खलीफा से ऑन पैसिव का लाइव स्ट्रीम दिखाना हमें कुछ अचंभित कर रहा था। बट एक पल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। हमारे सामने एसईसी का मामला आया, वेबसाइट बंद हो गए, डाटा डिलीट होने की बात कही जाने लगी। ऐसा लगा कि ऑन पैसिव की दुनिया में भूकंप आ गया है और अचानक सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और फिर कुछ महीने बाद यह बताना कि हमारे टेक टीम ने अथक प्रयास करके डाटा पुनः प्राप्त कर लिया है, उसे रिकवर कर लिया है। यह सब घटनाएं इतनी तेज़ी से घटित हुई कि इसकी कल्पना भी हमने सपनों में नहीं किया था। और फिर कुछ दिनों के बाद मिस्टर एस मुफारिस सर का यह कहना कि या तो व्यवसाय को ठीक करें या इसे नए सिरे से बनाएं। और मिस्टर एस मुफारिस सर पुराने व्यवसाय अर्थात ऑन पैसिव को ठीक करने के बजाय नए व्यवसाय के रूप में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म हमारे सामने लेकर के आए। यह सब हुआ कैसे, इसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऑन पैसिव की परिचालन कैसे थी। इसके संदर्भ में मिस्टर एस मुफारिस सर कहते हैं, वी सेंट्रलाइज ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल countries into Dubai, UAE. The structure Dubai, UAE. The structure was led by the CFO at the time, Michael Thomas Corin, and COO मोहम्मद कमाल अनवर। अर्थात एक रणनीतिक मोड़ पर हमने कई देशों में फैले वैश्विक वित्तीय संचालन को दुबई, यूएई में केंद्रित किया। इस संचालन का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी माइकल थॉमस कुरेन और मुख्य परिचालन अधिकारी मोहम्मद कमाल अनवर कर रहे थे। उस समय से निम्नलिखित कार्यों का दैनिक परिचालन नियंत्रण दुबई से ही संभाला जाने लगा था: फाइनेंशियल ऑपरेशंस, वित्तीय संचालन, पेमेंट ऑपरेशंस, भुगतान प्रोसेसर्स, मर्चेंट अकाउंट्स,
व्यापारी खाते, बैंकिंग रिलेशनशिप, बैंकिंग संबंध, ये सभी विभाग उन्हीं के हाथों में थे। और माई वाइफ एंड आई रिमाइंडेड द सोल ऑनर ऑफ द कंपनी। मैं और मेरी पत्नी कंपनी के एकमात्र मालिक बने रहे। उन्होंने आगे कहा है कि जब हमारा पहला सशुल्क एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो इसकी ज़बरदस्त सफलता एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया। अब धीरे धीरे अतीत में ऑन पैसिव में घटित घटनाओं पर से पर्दा हटने वाला है। मिस्टर एस मुफारिस सर हमें बताने वाले हैं कि क्या हुआ था जो फाउंडर्स के कमीशन और बोनस प्राप्त नहीं हुए, उन्हें एप्पल्स के दर्शन नहीं हुए और हमें एक न्यू व्यवसाय विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म लेकर के आना पड़ा। हम निराश नहीं हुए हैं, हार नहीं माने हैं, हम अपने जिद पर अड़े हुए हैं। हम जब तक फाउंडर्स को अपने जैसा नहीं बना लेंगे, जब तक उसके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं ला देंगे, तब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी जिद को पूरी करके रहेंगे। आइए अब हम हमारे फाउंडर्स मित्र के जिद की बात करते हैं। हमारे फाउंडर्स मित्र इस जिद पर अड़े हुए हैं कि उनका कहना है कि हमने फाउंडरशिप लिया था, मल्टीपल अकाउंट्स लिए थे, सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए थे, हमें ट्रैफिक देने की बात कही गई थी, हमें सपने दिखाए गए थे, हमारा लाइफ स्टाइल बदलने की बात की गई थी। और जब ऑन पैसिव धरातल पर नहीं आया, किसी कारणवश उसका परिचालन रुक गया, तो हम अपने कमीशन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बोनस नहीं छोड़ेंगे। जब तक मिस्टर एस मुफारिस सर हमारा कमीशन और बोनस नहीं दे देते हैं, तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दें कि न तो मिस्टर एस मुफारिस सर हार मानने वाले हैं और न हमारे फाउंडर्स मित्र जिद छोड़ने वाले हैं। वह अपना कमीशन और बोनस प्राप्त करके रहेंगे, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों नहीं करना पड़े। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ऑन पैसिव कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स थे, जो भी फाउंडर्स थे, उनमें से अधिकतर फाउंडर्स आज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। शायद वहां से वे अर्निंग भी प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन उसकी एक नज़र ऑन पैसिव पर, विक्टोरी विथ एस पर और मिस्टर एस मुफारिस सर पर टिकी हुई है। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में कर लिया होगा और यहाँ से भी अपडेट प्राप्त कर रहा होगा। इसलिए यदि आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से अपनी दूरी बना चुके हैं, मिस्टर एस मुफारिस सर से अपनी दूरी बना चुके हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे हमारी कोई क्षति नहीं होने वाला है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ईमेल वेरिफिकेशन कर लें और KYC प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।